अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। हम सोशल स्टडीज पढ़े हैं, माशरती उलूम जमात पंजम की है, नया सिलेबस नई बुक जो आई है। बाब अव्वल हिस्सा हम कर रहे हैं शहरियत। आज जो हम मौजू करेंगे वो है हकूक और जिम्मेदारियों का बदलना। ठीक है, और इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। सफ़ा नंबर 3 खोलें अपनी किताब का। वक्त के साथ हकूक और जिम्मेदारियों का बदलना, ये हम पढ़ेंगे आज। वक्त गुजरने के साथ साथ जिंदगी गुजारने के तरीके बदलते रहते हैं, इसलिए शहरियों के हकूक और जिम्मेदारियों में भी तब्दीली आती है। पाकिस्तान के क़याम के वक्त मुसलमानों की एक बड़ी तादाद हिजरत करके पाकिस्तान आई और मुल्क जब मुश्किल सूरत हाल से दो चार था तो पहले ही साल मुहाजिरीन की आबादकारी के मसले का सामना करना पड़ा। इस वक्त खुराक, साफ पानी, बिजली, सन्नतों और रहायशगाहों, अस्पतालों, सड़कों, बैंकों की शदीद कमी थी। ठीक है, तरक्की का एक मजबूत बुनियादी ढांचा तश्कील देने में कुछ वक्त लगा। यानी जब हमारा मुल्क बना तो हिजरत करके जब लोग आए तो मुल्क इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार था और इसमें हर चीज की कमी थी। और उस वक्त लोगों की जो जिम्मेदारियां थी उस का वक्त था कि वो अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाएं। अल्लाह ताला के फजलो करम से जल्द ही पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो गया। वक्त के साथ साथ तालीम, सेहत, बैंकारी और ज़राए नकलो हमल में नुमायां तरक्की हुई। लोगों को इनके बुनियादी हकूक हासिल हुए। आज पाकिस्तान में बैंकारी का एक मजबूत निज़ाम कायम है। इस तरह पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तवानाई और रहायशी शोबे ने भी तेजी से तरक्की की है। तालीमी और तबई शोबों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के शहरियों को जहां बुनियादी हकूक हासिल हैं, वहीं शहरी की हैसियत से इन पर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि ये काम हुकूमत करेगी, ये काम हुकूमत करे। क्या हमारी जिम्मेदारियां नहीं है? हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? कुछ काम हमें भी करने चाहिए। क्या हमें पाकिस्तान के फौरन बाद मुल्क को मुश्किल हालात से निकलने और तरक्की के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान शहरियों की थी? आज हमारा ये फर्ज है कि हम अपने मुल्क के तमाम इदारों को मुस्तहकम करें, अपनी तालीम और तरबियत का इस्तेमाल करते हुए अच्छे और मुफीद शहरी होने का सबूत दें, ताकि मुल्क खुशहाल हो और मजीद तरक्की करे। ना कि आज कल मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स ये शोर मचाया है कि हम एग्जाम नहीं देंगे और हम एग्जाम के बगैर ही अगली क्लास में जाना चाहते हैं। तो ये क्या है? ये क्या आप शो कर रहे हैं? अगर आप अभी आपको अगली क्लास में भेज भी दिया जाए तो आप पूरे साल आपने पढ़े बगैर जो अगली क्लास में गए हैं, तो आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आपके पास इल्म नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा और आप बुरी तरह फेल होंगे और फिर आप कहेंगे कि हुकूमत हमें जॉब्स नहीं देती। तो पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें और अच्छी तरीके से एजुकेशन हासिल करें और इम्तिहान देकर अगली क्लास में जाएं। हम 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। लोग आसान सफरी सहूलियात, मास मीडिया और टेलीमवासलात के जरिए एक दूसरे से राब्ते में हैं और एक ही मुआशरा बन चुके हैं। आज का दौर डिजिटल दौर है और हम डिजिटल शहरी हैं। हमें इन चीज़ों का मस्बत इस्तेमाल करना चाहिए और हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरों की जेलसी और हसद में आकर इसका गलत इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू। जाने से पहले आपने एक काम और करना है, वो ये कि अपनी सेहत का रखना है ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।